हेलो और नमस्कार दोस्तों। हिस्टोरियन यूथ लेके आया है एक और नई कहानी। पिछले वीडियो में रावण की कहानी के साथ हमने आपको ये बताया कि जीवन में तपस्या का क्या महत्व है सफलता पाने के लिए। उसी कड़ी में अगली कहानी के साथ हम आपको ये बताएंगे कि जीवन में विश्वास का महत्व क्या है सफलता पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है भगवान श्री राम जी की और उनके प्रति विश्वास की। कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी को जब लंका पे आक्रमण करना था माता सीता को छुड़ाने के लिए, तब उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी, वो थी समुद्र, जिसकी वजह से ना तो वो ना तो उनकी सेना लंका पहुंच पा रही थी। उसी मुश्किल का हल निकालने के लिए भगवान श्री राम ने समुद्र देवता की पूजा करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि समुद्र देवता पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे और उनको लंका जाने के लिए रास्ता दे देंगे। लगातार 3 दिनों तक पूजा करने के बाद भी जब समुद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए तो क्रोध में आके भगवान श्री राम जी ने अपना धनुष उठा लिया, इस उम्मीद के साथ कि वो अब समुद्र को सुखा देंगे और अपनी सेना को लेके लंका पहुंच जाएंगे। इसे देखते ही समुद्र देवता प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अंदर तो बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पति रहती है, अगर आपने मेरा पूरा जल सुखा दिया तो वो सारे मर जाएंगे। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे ऊपर एक पत्थरों का सेतु बनाइए और उस सेतु के ऊपर से अपनी सेना लंका ले जाइए। उन सेतु के पत्थरों को मैं डूबने नहीं दूंगा और साथ ही में मैं अपनी लहरों को भी संभाल लूंगा ताकि वो सेतु बना रहे। इस बात के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी वानर सेना से कहा कि पत्थरों का सेतु बनाया जाए। जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, वानर सेना का हर एक सदस्य जहां से मिले वहां से वह पत्थर उठा के लाता था और समुद्र में डाल देता था। लेकिन जैसे ही वानर वो पत्थर समुद्र में डालते थे, वो पत्थर डूब जाते थे, एक भी पत्थर तैर नहीं रहा। इस बात के ऊपर सभी लोग चिंतित थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी हनुमान जी सामने आए और उन्होंने कहा कि इन पत्थरों के ऊपर मेरे भगवान का नाम लिखा जाए, मेरे प्रभु का नाम लिखा जाए, ये नहीं डूबेंगे। और वैसा ही किया गया। हर एक वानर जो भी पत्थर लेके आता था उसके ऊपर श्री राम लिखा जाता था और फिर वो पत्थर समुद्र में डाला जाता था। और आश्चर्य की बात, पत्थर अब डूब नहीं रहे थे, पत्थर अब पानी के ऊपर तैर रहे थे, जिसकी वजह से सेतु बनता जा रहा था। इस बात के ऊपर सभी लोग प्रसन्न थे और जितनी हो सके अपनी तरफ से सहयोग देने के लिए हर एक वानर सेना का सदस्य पूरा काम कर रहा था। सिर्फ वानर सेना का सदस्य ही नहीं तो जंगलों में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी रहते थे वो भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रहे थे ताकि वो सेतु जल्द से जल्द बन जाए। ये सारा काम भगवान एक जगह पर बैठ के देख रहे थे और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि सारे लोग अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रहे ये सेतु बनाने के लिए। भगवान को लगा कि जब इतने सारे लोग ये सेतु बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो मैं अकेला क्यों खाली बैठा हूं, मैं भी कुछ मदद कर दूं ताकि ये सेतु जल्द से जल्द बन जाए। इस सोच के साथ भगवान अपनी जगह से उठे और अपने पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर उन्होंने उठाया और समुद्र के पानी में उन्होंने छोड़ दिया। जैसे ही वो पत्थर उन्होंने अपने हाथों से छोड़ दिया, वो पत्थर डूब गया। इस बात के ऊपर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे नाम से जो पत्थर पानी में वानर सेना फेंक रही है वो तो सारे तैर रहे हैं, वो डूब नहीं रहे हैं, और जो पत्थर मैं स्वयं पानी में डाल रहा हूं इस सोच के साथ कि मैं भी कुछ सहयोग कर दूं इनको सेतु बनाने में, वो मेरा पत्थर डूब रहा है। इस बात के ऊपर भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा और वो अपनी जगह पे जाके बैठने लगे थे, ये सोचते हुए कि ऐसा हुआ क्यों। तभी हनुमान जी ने उनकी तरफ देखा और उनको कहा कि भगवान रहने दो, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। इस बात के ऊपर भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि वो तो ठीक है, आप तो काम कर ही लोगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे नाम से जो पत्थर पानी में फेंका जा रहा है
वो नहीं डूब रहा है, लेकिन जो पत्थर मैं पानी में डाल रहा हूं वो क्यों डूब रहा है? मैं क्यों आपका सहयोग नहीं दे सकता? मैं क्यों ये काम नहीं कर सकता? इस बात के ऊपर हनुमान जी ने भगवान को कहा कि भगवान, हम जो पत्थर पानी में डाल रहे हैं उसके ऊपर हमारे प्रभु का नाम लिख रहे हैं, हमारे भगवान का नाम लिख रहे हैं, आपका नाम लिख रहे हैं, इस आशा के साथ कि जब भगवान का नाम लिख के हम वो पत्थर पानी में डालेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि वो पत्थर भी नहीं डूबेगा, क्योंकि उसे हमारा भगवान, हमारा प्रभु संभाल लेगा। जिस पत्थर को स्वयं हमारे भगवान ने, हमारे प्रभु ने ही त्याग दिया, उस प्रभु ने त्यागे हुए पत्थर को संभालने की भला ताकत इस विश्व में किसके पास होगी? मेरे भगवान ने स्वयं जो पत्थर त्याग दिया, उसको संभालने की ताकत तो इस सागर में भी नहीं है प्रभु। इसीलिए आपका पत्थर डूब रहा है। ये आप नहीं, ये हमारा आपके प्रति विश्वास इस पत्थर को इस पानी में डूबने से बचा रहा है भगवान। इसीलिए बहुत खूब कहा है किसी ने दोस्तों कि स्वयं भगवान उतना ताकतवर नहीं होता जितना उसका भक्त ताकतवर हो सकता है, अगर उस भक्त का अटल विश्वास हो अपने भगवान के ऊपर। यही होता है दोस्तों हमारे जीवन में भी। जीवन में बहुत सारे काम हम शुरू करते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास नहीं होता हमारे ऊपर या अपने भगवान के ऊपर कि हम वो काम पूरा कर सकेंगे। इसीलिए शायद हम असफल हो जाते हैं। जिस दिन, जिस वक्त हमें हमारे ऊपर पूरा विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि हम वो काम पूरा कर लेंगे, आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। थिंक ओवर इट, वर्क ओवर इट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में ऐसी ही कहानियां लेके हम आपके सामने आ सके और आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सके। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानियां हैं और वो आप चाहते हो कि हम हमारे चैनल पे दिखाएं, तो आप हमें वो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कहानियां सबके सामने लेके आए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।